जय श्री कृष्णा। आप सभी के बहुत से सवाल जिनके जवाब आज हम लेके आए हैं आपके लिए। मौसम बदल गया है और मौसम के साथ साथ बड़ी परेशानियां आ रही हैं सभी को। तो मौसम के अनुसार जो बदलाव आया है उसमें प्रभु की जो प्रतिदिन आप भक्ति करते हैं ना, भगवान की रोज़ आप जो सेवा करते हैं, सुबह आरती करते हैं, शाम को दिया बाती करते हैं या अन्य पूजा पाठ करते हैं, तो उनके जो नियम हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है मौसम के अनुसार। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो किन नियमों का पालन करना होता है, और जब शीत ऋतु आती है तो किन नियमों का पालन करना होता है। और इसमें हम जो बताने वाले हैं वो सभी भगवान के लिए। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका ख्याल आपको कैसे रखना है, उनकी पूजा आपको किस प्रकार से अलग तरीके से करनी है सर्दियों में। अन्य भगवान की पूजा करते हैं वो कैसे करनी है, तुलसी पे दिया जलाते हैं या सायंकाल की आरती घर में करते हैं, तो उन सभी में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, इसी को लेके आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि सभी सनातनी भाई बंधुओं के घर में शाम के समय दिया बाती अवश्य होती है, आरती अवश्य की जाती है, भगवान की पूजा अवश्य होती है, तुलसी पर दिया जलाया ही जाता है। तो सर्दियों में आप किन किन नियमों का पालन अवश्य रूप से करें, और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो किन किन नियमों में आपको छूट मिल सकती है, ये शास्त्र अनुसार जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनोकामना मन में याद कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम या भगवान श्री कृष्ण का मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। विज्ञान भी ये कहती है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही आपको भगवान का मंत्र या नाम लिखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या विशेष नियम है शीत ऋतु में, सर्द ऋतु में पूजा पाठ करने के। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सुबह के समय जब आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद आप भगवान को पूजा पाठ करने के लिए अपना मंदिर खोल देते हैं। जब आप मंदिर खोलें तो सबसे पहले तो देखिए, हमने कई बार देखा है, बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि सुबह उठते ही बिना नहाए धोए वो अपने मंदिर को हाथ लगा देते हैं, पर्दे हटा देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। भगवान के दरबार को आप तभी हाथ लगाइए जब आप स्नान कर चुके हों। कारण क्या है, रात्रि को जब हम निद्रा में हैं, शौच आदि क्रिया के लिए भी जाते हैं, बाथरूम जब आप जाते हैं तो उस समय में आप अशुद्ध अवश्य रूप से हो जाते हैं। आप बिस्तर पर हैं तो आप अवश्य रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। उस अशुद्धि की अवस्था में यदि आप भगवान के पर्दों को भी हाथ लगा रहे हैं तो आप अशुद्धि फैला रहे हैं। इससे आपको बचना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस नियम का समाधान क्या है, क्या आप कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं भगवान के लिए जो सुबह आप स्नान कराते हैं ना। देखिए, जिसके भी घर में तस्वीरें होंगी या लड्डू गोपाल जी होंगे, भगवान शंकर होंगे, कोई भी प्रतिमाएं होंगी, सभी भगवान को प्रतिदिन स्नान कराते हैं। ये नियम है, अगर मंदिर है तो स्नान कराना ही चाहिए। जो नहीं कराते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि स्नान अवश्य कराना चाहिए। एक लोटे में शुद्ध जल भर के और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें तो सर्वोत्तम रहेगा, और उससे आपको भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जल कब भरें, कौन सा जल शुद्ध रहेगा। घर में जो हमारे नल आता है वो तो शाम को आता है या दोपहर को आता है, कब जल भर के रखना चाहिए। यदि सुबह जल ना आता हो, नल नहीं चलता हो तो क्या करें। देखिए, आपके यहाँ पे यदि पानी आता है सायंकाल को तो एक रात्रि पहले ही उस जल को भर के रख लीजिए। आप शुद्धि के साथ साफ मंजा हुआ कोई लोटा लीजिए, जो भी आपके पास पात्र हो, पीतल का है, तांबे का है, उत्तम है, स्टील का भी है अगर तो वो भी आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। उसको भर के रख दीजिए शुद्धि के साथ, और अगले दिन जब आप पूजा करेंगे ना तो वह शुद्ध ही माना जाएगा। उसको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये अपवित्र हो गया या बासा हो गया। एक और बात हम आपको बताते हैं, आजकल शहरीकरण हो गया है। शहरीकरण में सबके घरों में टंकियां हैं। टंकी का भी जल आप जो भरेंगे उसको शुद्ध ही माना जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आपके घर में जो नल आता है ना वो भी सीधा ज़मीन से तो आ नहीं रहा है, ना ही वो नदी से आ रहा है। वो नदी से या ज़मीन से आके पहले टंकी में भरा जा रहा है, उस टंकी से पाइप के माध्यम से आपके घर पे आ रहा है। इसीलिए शुद्धता आवश्यक है, बासा नहीं होता, जल कभी बासा नहीं होता। जब तक कि घर के किसी बर्तन में उसको ना भरा जाए वह बासा नहीं कहलाता। इसीलिए आप जल को भर के रख लीजिए एक दिन पहले, यदि आपके यहाँ नल पहले आते हैं, शाम को आते हैं या उनका कोई समय नहीं है तो।
और यदि आपके यहाँ टंकी है तो आप टंकी से तुरंत भी पानी भर सकते हैं, उसमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें कि जो आपकी टंकी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। समय समय पर उसकी जांच पड़ताल करते रहें कि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं है। अशुद्धि से अभिप्राय हमारा है किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े कई बार गिर जाते हैं, कोई इस प्रकार की कोई चीज़ है उसमें, उसको आपको ध्यान में रखना है। रही बात रेत बालू की, वो तो थोड़ी बहुत पानी में आती ही है। नल से जब हम भगवान के लिए पानी भरते हैं उसमें भी आती है, तो उससे चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। शुद्ध जल आप भर के रख लीजिए, और टंकी है तो आप उसी समय नल से भर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आपने जल भर के रख लिया, उससे आप भगवान को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान कराएं। आपके पास शिवलिंग है, शिवलिंग को स्नान कराएं। और जो भी दुर्गा जी की प्रतिमा है, कृष्ण जी की प्रतिमा है, जो भी प्रतिमाएं हैं उससे आप स्नान कराएं। इस जल का क्या करना है वो आपको बताएं उससे पहले, क्योंकि सर्दियों का समय है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हम ठंडे पानी से स्नान करा सकते हैं। देखिए, आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम इस मौसम में, सर्दी के समय में गर्म कपड़े पहनाते हैं। जब देखिए, भगवान की पूजा वैसे कीजिए जैसे आप अपने आप को समझ सकते हैं। भगवान को वैसा भोजन दीजिए जो आप खा सकते हैं। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं भोजन का, एकदम गरम गरम, क्या आप गरम गरम खा सकते हैं क्या? फिर लोग कहेंगे अरे वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो भगवान हैं, लेकिन आप तो इंसान हैं। आप तो वही करेंगे ना जो संभव है। जो आप नहीं खा सकते वो आप भगवान को कैसे खिला सकते हैं? यदि आप गरम गरम नहीं खिला सकते, इसका मतलब है कि वो किसी के भी साथ करेंगे आप, तो गलत हुआ ना। भगवान है, उनको उसका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वो प्रेम तो नहीं हुआ। प्रेम का एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शबरी के बारे में सुना होगा, माता शबरी। आपने रामायण सुनी होगी या देखी होगी। माता शबरी कब से इंतज़ार कर रही थी रामचंद्र जी का कि मेरे राम आएंगे। प्रतिदिन वो बेर तोड़ के लाती थी, उनको चखती थी, और जो मीठे होते थे उनको रख देती थी, बाकी फेंक देती थी। जिस दिन रामचंद्र जी आए, उन्होंने अपने सारे चखे हुए बेर उनको खिलाए। रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से खाए। क्या उनको नहीं पता था कि वो तो भगवान है, उनको खट्टे मीठे से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो खा जाएंगे, उनको क्या नुकसान होगा? प्रेम, भगवान प्रेम देखते हैं, तो भोजन प्रेम से कराइए ना। इसी प्रकार से जब उनको जल से स्नान कराएं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इस ठंड में आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो भगवान कैसे? उनके लिए भी गुनगुना पानी लीजिए। पानी कैसे गर्म करना है? पानी किसी बाल्टी में नहीं करना है, कोई बकेट आपको यूज़ नहीं करना है। आप जो भी आपके यूटेंसिल्स हो आपके किचन में, स्टील का कोई बर्तन है, तांबे का कोई बर्तन है, उसको साफ़ सुथरे को, मंजे हुए को, उसमें पानी को गर्म कीजिए। और जिस जल से आप स्नान करा रहे हैं ना, वो केवल गुनगुना होना चाहिए, उतना जिससे कि आप स्वयं स्नान कर सकें, आपको खुद ठंड ना लगे। वैसे ही पानी से भगवान को स्नान कराइए, वैसे ही भोजन से भगवान को भोजन कराइए। ना बहुत अधिक गर्म, ना बहुत अधिक ठंडा। सर्दी का मौसम है, क्या आप ठंडा खा सकते हैं क्या? यदि आप नहीं खा सकते तो भगवान को कैसे खिला रहे हैं? भगवान को उसी प्रेम से खिलाइए कि मेरे प्रभु को स्वाद आना चाहिए, मेरे प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। मेरे प्रभु आएंगे तो उन्हें मीठा मीठा खिलाऊंगी, मीठा मीठा खिलाएंगे। मीठा मीठा खिलाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए। भगवान वही आपका भाव ही तो देखते हैं, अन्यथा उन्हें आपके भोजन की क्या पड़ी है? उनके पास भोजन की कमी है क्या? वो देखते हैं आपकी भावना। भावना दिखाइए, अपना प्रेम दिखाइए। भगवान प्रेम और भावना देखते हैं। भोजन तो बहुत है उनके पास, वही तो है हमें देने वाले। हमें कौन देता है भोजन? भगवान ही देते हैं ना। फिर क्या उन्हें हमसे भोजन लेने की आवश्यकता है? नहीं, भोजन केवल माध्यम है। इसके माध्यम से अपना प्रेम दिखाइए भगवान को कि आप कितने प्रेम से खिला सकते हैं, उनका कितना ख्याल रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे अगले विषय पे, उससे पहले गुनगुने पानी से स्नान कराएं। पानी आप भर के रख सकते हैं, अगर आपके पास कभी कभार पानी आता है तो। और छत पे टंकी है तो कोई बात नहीं, साफ़ सुथरा रखें टंकी को, और उससे आप कभी भी जल भर के और मंदिर में प्रयोग में ला सकते हैं। इस समय में आपको अवश्य ही कपड़ों की बात करते हैं कि क्या भगवान को हम जिस प्रकार से बाकी ऋतु में कपड़े पहनाते हैं वैसे ही हमें पहनाने चाहिए क्या। इसके बाद में आपको आऊँगा पूजा पाठ के विषय पे कि आपको पूजा कैसे करनी है, शौच आदि अगर आप जाते हैं तो कितनी शुद्धता बरतनी है, उस विषय पे मैं आऊँगा आगे। पहले ये भी आवश्यक है, इसको मैं आपको बता दूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इस समय में आपको ऊनी वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए मौसम के अनुसार। आप ये देखिए कि वो आपके परिवार के एक सदस्य हैं, और जैसे आपको ऋतु में परेशानी होती है वैसे उनको भी होती होगी, तो प्रेम पूर्वक उन्हें भी पहनाइए ना कुछ।
उन्हें भी आप ऊनी वस्त्र लेके आइए। अगर सर्दी का मौसम है, शीत ऋतु आ गई है, तो शीत ऋतु में उन्हें भी ऊनी वस्त्र पहनाइए ताकि उन्हें भी ठंड ना लगे, उनका भी ख्याल रखिए, उन्हें भी सब कुछ गुनगुना दीजिए, गर्म माहौल रखिए। तो इस प्रकार से आपको भगवान को स्नान कराना है, कपड़े पहनाने हैं। अब बात आती है उस जल का क्या करेंगे। देखिए, यदि आपने उस जल से सभी भगवानों को स्नान कराया है तो वह जल तुलसी पर कभी नहीं चढ़ेगा, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तुलसी पर यदि आपने भगवान शंकर को भी इसमें स्नान करा दिया है, गणेश जी को भी स्नान करा दिया है, माता को स्नान करा दिया है, या अन्य कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराया है, तो सभी भगवानों का अगर स्नान किया हुआ जल एक साथ है तो वह जल कभी भी तुलसी पे नहीं चढ़ाएंगे। तुलसी माता को आपने नहीं चढ़ाना है। केवल यदि भगवान कृष्ण और श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल है वही माता तुलसी को आप चढ़ा सकते हैं। अन्य किसी भी देवता का स्नान का जल है तो वह आप तुलसी पर ना चढ़ाएं, उसे किसी अन्य पौधे में चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान को स्नान कराना है, जल को वहाँ चढ़ाना है, भगवान को प्रेम से स्नान कराइए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। कैसे पूजा करनी है उसकी विधि हमने आपको पहले बताई है दूसरे वीडियो में, इस विधि से आप पूजा कीजिए। अब बात आती है कि दिन में आप कई बार शौच आदि क्रिया के लिए जाते हैं, कई बार आप बाथरूम जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो शब्दों को मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं शौच जो क्रिया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग बहुत ही देसी भाषा में समझे उनको, यदि आप लैट्रिन जा रहे हैं एक भाषा, यदि आप पाखाना जा रहे हैं दूसरी भाषा, यदि आप फ्रेश होने जा रहे हैं, ये सभी मैंने आम शब्द जो आप सभी समझ सकें इसलिए मैंने आपको ये तीनों शब्द बताए हैं, तो उसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शौच आदि क्रिया। यदि आप शौच के लिए जाते हैं, इनमें से कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके लिए अलग नियम है। और यदि केवल आप बाथरूम अर्थात यूरिनेशन के लिए आप जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अलग क्रिया है। तो देखिए, सामान्य रूप से तो सभी लोग पाखाना सुबह हो आते हैं, शौच आदि क्रिया से सुबह निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद स्नान आदि कर लेते हैं, परंतु बाकी आपको बाथरूम तो जाना पड़ता है, अर्थात पेशाब के लिए तो आपको जाना पड़ता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि शाम को आपको जोत बत्ती भी करनी है, आरती भी करनी है, तुलसी माता पे दिया भी जलाना है। इसके लिए जब भी आप बाथरूम जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, तो आपको हाथ, मुंह और कुल्ला, ये 3 चीज़ें हैं शास्त्र अनुसार जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो अपने हाथ धोने चाहिए अच्छे से पानी से, मुंह धोने चाहिए पानी से अच्छे से, हाथ धोने हैं, मुंह धोने हैं, पैर धोने हैं। कारण क्या है कि छींटे आते हैं इधर उधर। और कुल्ला अवश्य करना है 3 बार। जो कुल्ले से नहीं समझ पाए उनको बता दूं, माउथ रिंस करना है। माउथ रिंस अर्थात अंदर जब पानी मुंह में लेते हैं और उससे आप कुल्ला करते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं। ये 3 बार कुल्ला करना है। हाथ अच्छे से धोने हैं, पैर अच्छे से धोना है, मुँह धोना है। ये आपको अवश्य ही करना है यदि आप बाथरूम के लिए जा रहे हैं तो। जो माताएं हैं हमारी, उनको भी इसी प्रकार से सावधानी बरतनी है, उन्हें भी शुद्धि का ध्यान रखना है। और उनको अधिक ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि सायंकाल की जो दिया बाती होती है वो ज़्यादातर घरों में माताएं ही करती हैं। इसीलिए जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो जब भी बाथरूम जाएंगी तो उनको अवश्य ही हाथ धोने हैं, मुँह धोना है, पैर धोने हैं और 3 बार कुल्ला करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग तो ऑफिस जाते हैं, वो कैसे करेंगे। देखिए, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस में तो नहीं कर सकते हर बार, क्योंकि वहाँ पे करना संभव भी नहीं है। तो वो जब घर आएंगे ना, घर आने के बाद उनको अवश्य ही हाथ मुंह धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, पैर धोने चाहिए। उसके बाद ही आपको आरती और संध्या बाती करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो आप स्नान कीजिए, वह सर्वोत्तम रहेगा। अन्यथा आप हाथ मुंह अवश्य धोइए, पैर धोइए और उसके बाद ही आप भगवान की पूजा कीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी हम तो कैसे धोएंगे, हम तो पैरों में जुराब पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जूते तो निकाल देंगे, जुराब पहनते हैं तो क्या करेंगे और किस प्रकार से पैर धोएंगे। कोई बात नहीं, आप जुराब पहनते हैं, आप जुराब पहन के बाथरूम जाते हैं, आप हो आते हैं, जब आप आरती के लिए जाएँ ना तो वो जुराब निकाल दें आप कम से कम। हाथ मुँह आप अवश्य धोइएगा, कुल्ला कीजिएगा। पैर अगर नहीं धो रहे हैं क्योंकि आपने जुराब पहनी हुई है, तो जब आरती के लिए आप जाएंगे तो वह जुराब निकाल देंगे। इसके बाद बात आती है कि यदि आप शौच आदि क्रिया के लिए जा रहे हैं, लैट्रिन के लिए जा रहे हैं, तब क्या करेंगे। तब आपको हाथ नहीं धोना, मुंह नहीं धोना, पैर नहीं धोना, तब आपको स्नान करना है। जी हाँ, यही है शास्त्र अनुसार। अगर आप जाएंगे, नियम अगर आप देखेंगे, सुबह आपने एक बार स्नान कर लिया है, उसके बाद आपने जो भी दीपक बाती कर दिया है, दिया बाती कर दिया है, पूजा पाठ कर ली है,
दिन में बीच में यदि आप जा रहे हैं शौच आदि क्रिया के लिए, लैट्रिन के लिए जा रहे हैं, मैं बात बाथरूम पेशाब की नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पाखाना जाना पड़ रहा है, लैट्रिन जाना पड़ रहा है, या कहीं कि आप शौच आदि क्रिया के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको स्नान ही करना पड़ेगा। स्नान आप गुनगुने पानी से करें, गर्म पानी से करें, जैसे भी संभव हो आप स्नान कीजिए। मैं नहीं कहता कि आपको साबुन लगा के ही स्नान करना है, पर जल से आपको स्नान करना है। और स्नान करने के बाद वो जो कपड़े जिनको पहन के आप अभी शौच आदि क्रिया के लिए गए थे, वो कपड़े नहीं पहनने आपको, दूसरे साफ वस्त्र पहनने हैं। ये कपड़े तो अब धुलेंगे, उसके बाद ही पूजा में प्रयोग में हो सकते हैं। साफ वस्त्र पहनिए, और साफ वस्त्र को पहनने के बाद आप जो भी दिया बाती करनी है, पूजा पाठ करनी है शाम की, उसको कीजिए। और यही नियम माताओं पर भी लागू होता है कि उन्हें भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है। हाँ, एक बात जिसको हम बताना चाहेंगे, माताओं के लिए बहुत विशेष है, बाकी सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि नारी 3 जगह कभी अशुद्ध नहीं होती। ये शास्त्र अनुसार वर्णन है कि नारी कभी 3 जगह अशुद्ध नहीं होती। अगर उन 3 जगहों पर नारी गई है तो उसे अशुद्ध नहीं माना जाएगा, वहाँ पर उसे छूट मिलेगी इन सभी नियमों में। वो कौन सी जगह है? देखिए, यदि किसी महिला, किसी माता बहन के छोटे बच्चे हैं, कोई छोटा बालक है, वो तो दिन भर कुछ भी करेगा, गंदगी करेगा, सुसु करेगा, पॉटी करेगा, उसकी साफ सफाई भी उन्हें दिन में कई बार करनी पड़ेगी। उस अवस्था में नारी को कभी अपवित्र नहीं माना जाता है। उसमें आपको इस नियम में छूट है, आप इस नियम से मुक्त रहेंगी। यदि आपके घर में छोटा बालक है और उस बालक के लिए आपको ये करना पड़ रहा है, स्वयं जा रहे हैं तो आपको नियम मानना पड़ेगा, परंतु यदि बालक के लिए आपको करना पड़ रहा है, बच्चा है कोई छोटा, उसका इस प्रकार से ख्याल रखना पड़ रहा है, तो उसकी गंदगी आप दिन में जितनी मर्जी बार साफ कीजिए, आप अपने हाथ धो लीजिए, और उसके बाद आप इस नियम से मुक्त रहेंगी। दूसरा, यदि किसी महिला के, किसी नारी के पति बीमार हैं और उन्हें उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, उनकी देख रेख करनी पड़ रही है, उनकी सेवा करनी पड़ रही है, उनकी जितनी भी गंदगी उठानी पड़ रही है, वह नारी कभी अपवित्र नहीं मानी जाती है, वह सेवा भाव में है। उस अवस्था में इसको नियम से छूट मिलती है, आज़ादी मिलती है। आप उस अवस्था में यदि आप अपने पति की सेवा में हैं, उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी चल रही है, आप उनकी सेवा पे ध्यान दीजिए। आपको यह नियम जो है वो नहीं मानना है, इसकी आपको छूट रहेगी। आप केवल हाथ मुँह धोइए और आरती कीजिए। तीसरा, यदि कोई महिला सास ससुर की सेवा में है, सास ससुर बहुत अधिक बीमार हैं, किसी भी कारण से उनका ख्याल रखना उनको पड़ रहा है और उनकी गंदगी भी यदि उनको साफ करनी पड़ रही है, तो उस अवस्था में भी नारी को कभी अपवित्र नहीं माना जाता है। ये शास्त्र अनुसार बात है कि इन 3 अवस्थाओं में नारी कभी अपवित्र नहीं है, और इन 3 समय में आपको इस नियम से छूट मिलती है। आप इस समय में केवल हाथ मुँह धोइए और आरती कर सकते हैं, शाम की दिया बाती कर सकते हैं। अंत में एक और विशेष बात आपको बताएंगे, वो ये कि जो भी माताएं बहनें ऑफिस जाती हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि प्रत्येक बार आप दिन में अगर 4-5 बार बाथरूम जा रहे हैं, तो हर बार हाथ मुंह धोना और पैर धोना, कुल्ला करना संभव नहीं हो पाता। तो उस अवस्था में आप क्या करें? उस अवस्था में आप क्या करेंगे कि जब अंतिम बार, अर्थात पूजा करने से पहले, शाम की दिया बाती जब आपको करनी है, उससे पहले आप बाथरूम में जाइए, वहाँ पे अच्छे से पैर धोइए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए 3 बार, और उसके बाद आप अपनी जोत बाती कर सकते हैं, दिया बाती कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा में जब आप रात्रि का भोग लगाते हैं दूध का, वो किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि या तो हम लड्डू गोपाल को एकदम गर्म दूध रख देते हैं, या तो एकदम ठंडा रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सर्दी के मौसम में वैसा ही दूध रखना है जैसा आपको अच्छा लगता है। जब आपको स्वयं पीना पड़ेगा तो कैसा होगा, कितना मीठा होना चाहिए, इन सब के लिए आप स्वयं पर घटा के देखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी। उतने ही प्रेम से, जैसे आप किसी भगवान को पूज रहे हैं, तो भगवान को अपना बच्चे के, अगर आपने बाल रूप में समझा है, भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल लाए हैं, अर्थात बाल रूप में लाए हैं, तो बाल रूप में जैसे अपने बालक को आप खिलाते हैं ना कि हाँ इसको ये अच्छा लगेगा, इससे मुंह जल जाएगा, कि ठंडा इसको पिलाएंगे तो नुकसान करेगा, ऐसे ही भाव का ख्याल रखिए, उस भाव से ही उन्हें खिलाइए। देखिए भगवान की कैसी कृपा होगी आपके ऊपर। भगवान के प्रेम में डूब जाइए। भगवान के जिस भी किसी रूप की आप पूजा करते हैं, जिस भी किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति में, प्रेम में डूब जाइए। भगवान ना मंत्र देखेंगे, ना तंत्र देखेंगे, केवल आपका प्रेम देखेंगे। यदि आपने भगवान को प्रेम से पुकारा, प्रेम से पूज लिया, प्रेम से जो भी खिला दिया,
भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान की प्रसन्नता के बाद तो इस दुनिया में कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आप भगवान से प्रेम करके तो देखिए, भगवान केवल प्रेम देखते हैं आपका। भक्ति का अभिप्राय ही प्रेम है। केवल व्रत कर लेना भक्ति नहीं है, किसी मंदिर में जाके परिक्रमा कर देना भक्ति नहीं है। आपका भाव कैसा है वह भक्ति है। भाव से भक्ति जागृत होती है। लोग दिखावे के लिए भी परिक्रमा करते हैं, लोग दिखावे के लिए भंडारे करते हैं, लोग दिखावे के लिए बहुत सी यात्राएं करते हैं। कोई लाभ नहीं है उन सब का यदि आपका भाव नहीं है तो। आपने देखा होगा लोग बहुत कुछ करते हैं परंतु उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाव नहीं है ना। भाव का ध्यान रखिए, भाव से आप सारे काम कीजिए। तो इन नियमों का आप पालन कीजिए, नियमों का ध्यान रखिए। देखिए भगवान कैसे आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए लाभदायक है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये भी तो भगवान की भक्ति हुई ना। आप सही चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी भगवान की भक्ति है। तो पहुंचाइए ना अच्छी चीज़ को, प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। लोग देखेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, उनको भी लाभ होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि जानकारी हमने अपने हिसाब से जो शास्त्रों में लिखी है वो आपको दी है। आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान सबका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये जो चैनल है देवभूमि, ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रों में लिखी होती है, पुराणों में लिखी होती है, और जो बताते हैं कि व्रत त्यौहार कब कैसे करना है वो पंचांग के अनुसार बताते हैं। ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है। इस पर जितने भी हमारे दर्शक हैं वो कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।